हेलो। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? कितने? भाई जिस दिन होगी उसी दिन मिलेगा ना। क्या कह रहे हो? मतलब हाँ हाँ, छुट्टी रहेगा। एनसीईआरटी है, सेकंड बुक। हाँ, चलो। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में मतलब हम बात ही कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन के। रिडॉक्स रिएक्शन में लास्ट क्लास में हमने स्टॉक नोटेशन पढ़ा था। तो स्टॉक नोटेशन में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। जैसे इन सब के अंदर आपको क्या करना था, होमवर्क में मैंने दिया था, एक मैंने किया था ये वाला, उसके बाद बाकी होमवर्क में दे दिया था। जैसे अगर मैं बात करूं Tl2O का, अगर मैं सॉल्व करूं तो Tl2O का मतलब मैं जो क्वेश्चन दिया था वो करवा दे रहा हूं, ठीक है। Tl2O का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा बताओ। इसका मान लेंगे हो जाएगा 2x और प्लस और ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आएगा अगर आप देखोगे तो मतलब क्या आएगा, सिर्फ Tl2 और ब्रैकेट में क्या 1 और O, ये हो जाएगा इसका स्टॉक नोटेशन। इसके बाद अगर आपके पास है FeO का करोगे तो आयरन का क्या मान लोगे, x ऑक्सीजन का कितना -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो भाई अगर मैं निकालूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा, यानी सीधा मेरे पास जो है Fe, अच्छा हाँ +2 सॉरी, Fe ब्रैकेट में 2 और क्या हो जाएगा O हो जाएगा। आप मान लो क्या है मेरे पास अगला P2O3 है, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 3 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। मतलब यहाँ Fe2 और ब्रैकेट में 3 और फिर O3। ऐसे CuI का निकालेंगे, तो अगर आप CuI का निकालोगे तो इसका हो गया x प्लस और यहाँ -1, x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो Cu और ब्रैकेट में 1 और फिर I। उसके बाद MnO का निकालेंगे अगर हम, MnO तो इसका x मान लिया और -2 इज इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, मतलब Mn और ब्रैकेट में क्या 2 लगाएंगे और O। एक बच गया है MnO2, ये भी कर ही लेता हूँ। अगर मैं MnO2 के लिए सॉल्व करूंगा यहाँ x की वैल्यू बच्चे 4 आएगी, ठीक है ना। तो सीधा सा क्या लिखना है, Mn और 4 और O2, क्लियर बात। इसके बाद अगर बात करूं तो ये वाले दिया था, यहाँ पे तो आई होप कर लोगे, उम्मीद तो यही करता हूं कि आप लोगों से हो जाएगा ही, बाकी शायद मेरा उम्मीद करना बेकार ना जाए।
प्रेशराइज करता हूँ। जैसे इसमें से एक आध मैं और कर दे रहा हूँ, जैसे मान लिया क्रोमियम ऑक्साइड कर दे रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना है, Cr3 लिखा है ब्रैकेट में, तो 3 लिख देना इसके नीचे। ऑक्साइड यही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, तो सिर्फ 2 लिख देना है, आपको माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो Cr2O3 बन जाएगा। ठीक। अब जैसे आयरन सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट के लिए क्या लिखा हमने, Fe लिखा, सल्फेट मतलब SO4, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से, SO4 पे 2 माइनस का चार्ज होता है, जितना माइनस होता है उतना इसके नीचे यहां लिख दोगे 2। आयरन का कितना, आयरन के ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, 3 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देना है, तो क्या हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, क्लियर बात। तो इस तरीके से जो है आप कर लोगे, आई थिंक ये हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में से यहां से तो क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक को बोलते हैं हम हाफ रिएक्शन मेथड, क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, या आप इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जबकि जो दूसरा होता है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये 2 मेथड मेरे पास हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों मेथड में सबसे पहला मेथड हमारा जो है, हेडिंग डाल रहे हैं हम, हाफ रिएक्शन मेथड। अगर हम हाफ रिएक्शन मेथड की बात करें तो इस मेथड में क्या होता है और कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो बैलेंस्ड नहीं है, जो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एटम बैलेंस कर देना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और पहली बात तो ये बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्लास 10 की बैलेंसिंग की तरह नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कितना है, एटम्स कितने हैं, ये सब कुछ बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग हमेशा 2 मीडियम में होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यही जो मेथड थे, इन मेथड में आप फर्दर सब डिवीजन कर सकते हो। एक होगा एसिडिक मीडियम में, क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, और एक होगा बेसिक मीडियम में। मतलब जब बैलेंसिंग आप कर रहे होगे तो या तो एसिडिक मीडियम में कर रहे होगे या तो बेसिक। ऐसा ये भी क्या होगा, एक होगा एसिडिक मीडियम में और एक क्या होगा, बेसिक मीडियम में। तो अभी मैं एसिडिक और बेसिक पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बैलेंसिंग सिखा रहा हूं। लास्ट में चलते चलते आपको बताऊंगा कि एसिडिक और बेसिक से क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे और बेसिक में कैसे बैलेंस करेंगे। अभी तक जहां तक प्रोसेस पूरी सेम है वहां तक तो पहले कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चे
तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मेरे पास ये रिएक्शन है, एक बार आप स्टेप वाइज सारा प्रोसेस फॉलो कर लो। जब आप सारी प्रोसेस फॉलो कर लोगे उसके बाद आपको आ जाएगा, और जब आपको आ जाएगा तो फिर आप आराम से खुद ही बैलेंस कर लोगे, मेरी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, ठीक है। मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप 1 2। स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है, साइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। मतलब क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है इन सबको, और ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या फिर आप बोलो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर में असाइन करने जा रहा हूं। ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाऊंगा, Mn का x मान लिया, बराबर किसके होगा, -1। तो देखो 4 2 जा 8 यानी -8, उधर भी -1, तो उधर जाने क्या हो जाएगा, -1 + 8 हो जाएगा, यानी सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 7। वैसे ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। कैसे, ऑक्सीजन का 2 होता है यानी 4 2 जा 8 हो गया, तो -8, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक कम कर दोगे तो कितना बचेगा, -7। तो अगर -7 बच रहा है, इसका मतलब जो Mn है उस पर कितना होना चाहिए, +7 होना चाहिए। तो जो ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, -7, तो Mn पे कितना होगा, +7 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर I- की, तो इस पे कितना है, जितना माइनस चार्ज उतना ही होगा। MnO2 में जाएंगे तो यहाँ Mn पे कितना आएगा, +4 आएगा। कितना आएगा, +4। और अगर यहां देखेंगे I2 पे कितना आ जाएगा, 0। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा, कोई समस्या नहीं, हम लिख दे रहे हैं। -2 होगा ऑक्सीजन यहाँ भी, और -2 होगा ऑक्सीजन यहाँ भी। हमें पता करना होता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखें तो +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है। और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो भैया Mn7+ से कहा जा रहा है Mn4+ पे, तो मतलब इसका क्या हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन। और I- से कहा जा रहा है 0 पे। अब तो जो माइनस से 0 मतलब ये तो अच्छी बात है ना, बढ़ रहा है, तो मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, जब आपको यह पता चल जाए कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को स्प्लिट कर लेना है, यानी अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो स्टेप 2 क्या कहता है, राइट OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, एंड बैलेंस दी ठीक है सर, एंड राइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है वो आपको लिखना है। तो देखो ध्यान से, लिख रहा हूं मैं OHR RHR। तो अगर मैं लिखूं OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर मैं लिख रहा हूं RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखता हूं तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I- का। तो I- से हम क्या बना रहे हैं,
I2 बना रहे हैं। RHR में अगर मैं लिखूं तो यहां क्या हो रहा है सर, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2 बन रहा है। अब कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, ये पता करना है हमें। इससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि भैया जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर हम बात करें यहां पे देखो OHR में आयोडीन इधर 2 है और इधर आयोडीन कितना है 1, इधर आयोडीन कितना है 1। यहां सुनो, यहां मैं यही बात लिख दे रहा हूं कि भैया इसी स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन लिखोगे, वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ याद रह जाए एक बार, इसीलिए लिख रहा हूं अभी। तो आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को बैलेंस भी करना होता है। यहाँ आयोडीन आयोडीन हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, आयोडीन 1 है, यहाँ आयोडीन 2 है, तो इसके आगे क्या लगा दूंगा 2 लगा दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए। यहाँ Mn+7 पे था, यानी Mn क्या हो रहा है रिड्यूस, तो Mn इधर 1 है, Mn इधर 1 है, और किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है Mn हो रहा है, तो Mn एक इधर भी Mn एक उधर भी, मतलब बैलेंस है, कोई समस्या नहीं है। इधर Mn पे +4 है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ यहाँ आयोडीन पे कितना है 0। आप ये बताओ मुझे, यहाँ एक आयोडीन पे 1 माइनस था, तो 2 आयोडीन पे कितना होगा 2 माइनस, और 2 माइनस चार्ज हट के यहाँ कितना चार्ज आ गया 0। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा या गेन किया होगा, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा या गेन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि माइनस चार्ज क्या हो रहा है कम हो रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा भाई साहब, अगर यहाँ एक आयोडीन पे 1 माइनस था और एक आयोडीन का माइनस हटाने के लिए 0 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और 2 आयोडीन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कितना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, अब यहां अगर बात करूं तो यहाँ +7 है और +7 से कहा गया +4 पे, यानी 7 से 4, एक ही Mn है तो एक ही Mn के बारे में कैलकुलेशन करनी है, दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं है। तो 4 से 7 7 से 4 पे जाना मतलब प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और कितना गेन किया होगा 3, चार्ज पॉजिटिव कम हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका इलेक्ट्रॉन लेन देन और इसका इलेक्ट्रॉन का लूज करना दोनों बराबर हैं, नहीं ना। आप सोचो इस रिएक्शन के अंदर Mn रिड्यूस हो रहा है बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, और आयोडीन रिड्यूस हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आयोडीन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Mn को 3 इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाएंगे, सवाल तो है ना। इसका मतलब अभी इलेक्ट्रॉन का लेन देन यहां बैलेंस्ड नहीं है। भाई अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो आपको 3 कैसे मिलेंगे, आपको तो 2 ही मिलेंगे क्योंकि मैं दे ही रहा हूं 2। इसका मतलब अगर Mn को कितने मिल रहे हैं 3, आयोडीन दे रहा है कितना 2, मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग में गड़बड़ी है। तो अब अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। अगला स्टेप क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन OHR एंड RHR, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करना है बैलेंस कर, ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम बैलेंस करेंगे तो आप बताओ हमें क्या करना पड़ेगा सर बैलेंस करने के लिए। सर बैलेंस करने के लिए हमको पता है सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितने हैं 3, दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, तो एकमात्र तरीका है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा ना। अरे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो मतलब हमने इसमें मल्टीप्लाई किससे किया है 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई किससे किया हमने 2 से। तो बैलेंस होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगी 6, मतलब पहले मैं OHR लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं OHR, तो अगर मैं OHR लिखूंगा तो सर ये हो जाएगा 6I माइनस, सही बात है, प्लस प्लस क्यों कर एरो, क्या हो जाएगा 3I2 +6 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरी रिएक्शन यहां हो जाएगी, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हेलो, तो मैं क्या कह रहा था, RHR अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, MnO4 माइनस कितने थे भाई, 2 MnO4 हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस इसको 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना देगा 2MnO2। क्या बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दे भी 6 रहा है और ये ले भी 6 रहा है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ना स्टेप 4 में, ऐड OHR एंड RHR, दोनों को जोड़ लो। तो भाई जब दोनों को जोड़ने जाओगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में है और 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है, ये हो जाएगा कैंसिल। अगर ये कैंसिल हुआ तो भाई साहब मेरे पास उधर बचेगा सर 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स कितना आ जाएगा 2MnO2 प्लस 3I2, यही होगा ना। ऐड कर लिया हमने। अब ऐड करने के बाद अगले स्टेप में क्या करना होता है, हमें देखना होता है चार्ज। क्या करना है, चार्ज। तो देखना नंदे, स्टेप 4, सॉरी 4 कर, स्टेप 5, यहां हमें क्या करना है, बैलेंस चार्ज। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर मीडियम एसिडिक हुआ, अगर मीडियम कैसा हुआ एसिडिक, तो फॉर एसिडिक मीडियम चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड H प्लस, यानी क्या जोड़ना है, H प्लस जोड़ना है। और सुनना, अगर मीडियम कैसा हुआ बेसिक, यानी फॉर बेसिक मीडियम ऐड करना है किसको, OH माइनस को। बस इतना ही फर्क है एसिडिक बेसिक के अंदर। अब पहले देखते हैं सर चार्ज क्या आ रहा है। सर यहाँ कितना माइनस का चार्ज है, -1, और कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ -2 चार्ज है। यहाँ कितना है सर -6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना है सर 0, यहाँ कितना है सर 0। कितना चार्ज हो गया यहाँ 6 and 2 माइनस का 8, उधर 0, बराबर है क्या, नहीं, करना है बराबर हमें। अब सोचो, अगर मान लिया क्वेश्चन मुझसे पूछा है एसिडिक मीडियम के लिए, अभी हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के लिए, तो अगर हम एसिडिक मीडियम के लिए जाएंगे तो मुझे H प्लस का इस्तेमाल करना है। तो इधर 0 है, तो अगर मैंने इधर H प्लस लगाया तो इधर तो प्लस चार्ज आ जाएगा, उधर माइनस है, तभी बैलेंस नहीं होंगे। सही बात है ना, क्लियर है ना भाई। इधर कितना है -8, अगर मैंने H प्लस इधर जोड़ दिया, मान लिया 8 H प्लस जोड़ दिया, इधर 8 प्लस का हो जाएगा, उधर 8 माइनस का हो जाएगा, बराबर का होगा। अगर मैं इधर 8 H प्लस जोड़ दूं तो 8 माइनस पहले थे, 8 H प्लस की वजह से 8 प्लस, यानी प्लस और माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। इधर भी 0, उधर तो 0 था ही पहले। समझ आई बात ना। तो इस तरीके से दिमाग लगा रहा है कि H प्लस किधर जोड़ना है, ठीक। अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से मुझे बताया ना, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस, और ये 2 था, प्लस 6I माइनस, और प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा 8 H प्लस, एरो 2MnO2 प्लस 3I2। अब आप मुझे बताओ
कि क्या आप चार्ज बैलेंस हो गया? आप देखो 2 माइनस के हैं, 6 माइनस के हैं, 8 माइनस के हो गए और 8 प्लस के हो गए 0, और इधर तो पहले से 0 था ही, इन दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया? बराबर हो गया। जब दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए तो हमारे पास अगला स्टेप आता है, यानी स्टेप नंबर 6 एंड द लास्ट स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O। यानी पानी को ऐड करके किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सर पानी को ऐड करके बैलेंस करना है, पहले देख लेते हैं सर गड़बड़ी क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप पहले ऑक्सीजन काउंट करना है, हाइड्रोजन के लफड़े में नहीं पड़ना है। क्या करना है? ऑक्सीजन जो काउंट करना है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि 4 इधर और आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 8 ऑक्सीजन है। सही बात है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है ना? इधर 4 इधर 8, इधर कम है। जिस तरफ कम है उस तरफ पानी जोड़ दोगे, उस तरफ क्या कर दोगे? पानी जोड़ दोगे। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये ऐसे मैं थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूं। तो जिधर ऑक्सीजन क्या है? कम है, उधर क्या कर देना है? पानी जोड़ देना है। क्या कर लेना है? तो भाई मुझे क्या पता चला कि सर ऑक्सीजन उस इस तरफ कम थे। कितने ऑक्सीजन कम थे? 4, क्योंकि उधर 8 है इधर 4 है। तो जितना ऑक्सीजन कम हो उतना पानी, 4H2O। अब आप देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, इधर 8 हाइड्रोजन था, इधर भी 8 हाइड्रोजन। अब आप फाइनली चेक कर लेते हैं क्या सर सब कुछ बैलेंस हो गया है? बिल्कुल। देखते हैं 2 Mn 2 Mn, 8 ऑक्सीजन इधर था, 8 ऑक्सीजन उधर उधर है। सही बात है ना? क्योंकि 4 वहां 4 वहां 8 है। 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर है, 6 आयोडीन इधर, 6 आयोडीन इधर है। मतलब एटम तो सारे बैलेंस हैं। आ जाते हैं चार्ज पर। अगर बात करें तो यहाँ चार्ज कितना है? -2। यहाँ चार्ज कितना है? -6। यहाँ कितना है? +8। कितना हो गया? 0। इधर कितना है? यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 0। चार्ज भी बैलेंस है। तो मतलब क्या हुआ? अब सब कुछ बैलेंस हो गया। तो फाइनली ये हमारे पास एक आ गई बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये किसके लिए था? एसिडिक मीडियम के लिए था। अब मैं मीडियम बदल रहा हूं, सुना ध्यान से। अगर मान लिया ये किसके लिए करना होता? बेसिक मीडियम के लिए करना होता। तो आपको पता है स्टेप कहां से चेंज होता? जहां मैंने लिखा था एसिडिक बेसिक वाला फंडा। सही बात है। तो अगर हमें बेसिक मीडियम में इसको करना होता तो क्या करते? देखो ध्यान से। सबसे पहले सर अगर बेसिक मीडियम में करना होता तो आप कह रहे थे कि H+ ऐड नहीं करेंगे, OH- करेंगे। क्या करेंगे? OH- करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, यहीं से हम इस रिएक्शन जो कॉपी पेस्ट कर लें। कर तो सकते ही है ना? तो ये हमारा कौन सा है? स्टेप नंबर, वही सेम लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 5 और 6 है ना? तो बस चेंज क्या होगा? स्टेप 5 में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? सर यहाँ H+ से काम नहीं होगा हमारा। किससे काम होगा? OH- से काम होगा। सर इधर कितना था? -8 चार्ज था, इधर कितना था? 0 चार्ज था। कितना था? 0। तो अब बताओ -8 ज्यादा है या? मतलब इधर -8 है, उधर 0 है, और मैं OH ऐड कर सकता हूं। तो अगर मैंने OH इधर रखा तो 8 माइनस का हो जाएगा, 8 इधर भी माइनस, बराबर हो गए। लेकिन अगर मैंने OH 8 इधर रखा तो 8 8 16 माइनस के हो जाएंगे। तो मतलब आपकी समझदारी है कि आपको किधर जोड़ना है। ठीक, तो आप बताओ इधर अगर मैं 8 OH- जोड़ दूंगा तो 8 माइनस का चार्ज इधर, 8 प्लस का चार्ज इधर, सॉरी माइनस का, -8 इधर हो गया और -8 इधर, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। तो यहां तक तो क्लियर है OH- के चक्कर में। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6। पानी ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? पानी। तो अगर मैं स्टेप नंबर 6 में जाऊं तो क्या परिवर्तन होगा? अब अगर देखें तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन उधर है, इधर देखते हैं 2 2 जा 4 और 8 कितना? 12 है इधर। मतलब उधर 8 है, इधर 12 हो गए। तब कमी किधर है? उस तरफ है। तो अगर कमी इस तरफ है तो अब की बार पानी रिएक्टेंट में जोड़ेंगे। तो जब रिएक्टेंट में पानी जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो ये जगह बनानी पड़ेगी बीच में पानी जोड़ने के लिए। तो कितना पानी जोड़ना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन कम था ना, तो 4H2O।
अभी भी काउंट करो, सब कुछ बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन में OH माइनस आ गया, मतलब ये कौन से मीडियम में हो गया, बेसिक मीडियम में हो गया। ये कौन सा मीडियम था, एसिडिक था, और ये कौन सा है, बेसिक मीडियम। तो फर्क क्या आ रहा है कि भैया अगर बेसिक करना हो तो नीचे वाला फिफ्थ एंड सिक्स से फॉलो करना, और अगर एसिडिक करना है तो ऊपर वाले का फिफ्थ एंड सिक्स फॉलो करना, बाकी रेस्ट स्टेप्स आर सेम। ठीक, तो इसको नोट डाउन करो, उसके आगे चलते हैं अगले मेथड पे।
आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ताकि ये भी लगेगा ना कि हाँ दोनों से सेम ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगला जो हमारे पास है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था भाई, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2। अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले होता है हमारे पास स्टेप 1। स्टेप 1 बिल्कुल सेम है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये भी हमने स्टेप तो पिछले वाले में करा था ना। तो क्या क्या आया था ऑक्सीडेशन नंबर, सर ऑक्सीडेशन नंबर इसका आया था +7 और इसका -1, इसका +4 और इसका 0। तो इस हिसाब से हमको पता चला था कि सर इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सही बात। अब सुनो, अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना होता है, बैलेंस ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करो। एंड ऑल्सो बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है उसे भी बैलेंस करना है। क्या मतलब हुआ इसका, पहले तो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ये नीचे एज इट इज। अब हमें पता है कि सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, सही बात है। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ Mn कितना 1, यहाँ Mn कितना 1 है। मैंने बोला है बैलेंस्ड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यहाँ I कितना 1, वहां I कितना 2, तो यहाँ पहले 2 लगा दिया, बैलेंस कर दिया। जब ये हो गया तो कह रहा है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये सर क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनना आप मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 पर -1, तो 2 पे कितनी होगी -2। अरे 1 पे -1 तो 2 पे कितनी होगी -2। यहाँ कितना है 0, सही बात है ना। तो डेल्टा यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा कौन है 0 और -2, कौन बड़ा है 0। तो 0 माइनस का -2 तो कितना आ जाएगा 2। यहां बताते हैं, यहां कितना है 7, यहां कितना है 4। तो भैया एक ही एटम यहाँ भी है, 1 Mn, यहाँ 1 Mn है, तो यहाँ तो और कुछ लफड़ा नहीं। यहाँ कितना था 1 पे माइनस था लेकिन 2 पे -2, तो 2 का निकाला हमने। अगर यहाँ Mn 2 होता तो 1 पे +7 था, तो 2 पे कितना होता +14 होता, लेकिन Mn तो यहाँ एक ही है ना। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे चेंज इन OS, ये चेंज मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल वाला चेंज होता है OS। कितना होगा भाई बड़े में से 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। और आपसे बस इतना नहीं बोला, आपसे बोला है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है 2, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है 3, क्या दोनों बराबर हैं,
नहीं बराबर है, बराबर करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा। अब सुनना, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इन नंबर्स के आगे भी लगेगा, mn के आगे। तो अगले स्टेप में देखो ध्यान से, यानी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 की अगर बात करूंगा तो यहां mn के आगे कितना लग जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा 2mn, नीचे लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2mn4 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 6i माइनस गिव्स 2mn O2 प्लस 3i2। हो गया। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये जो स्टेप नंबर 3 ये तो हमने कहा किया, स्टेप नंबर 2 में किया। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में बैलेंस करना है चार्ज को। किसको बैलेंस करना है, चार्ज। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज। और वही लफड़ा रहेगा, अगर मीडियम कैसा है एसिडिक तो किसका इस्तेमाल करेंगे, H प्लस। अगर मीडियम कैसा है बेसिक तो किसका इस्तेमाल करेंगे, OH माइनस का। तो मैं दोनों अब नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बता रहा हूं, आप समझ जाओगे दोनों। सही बात है ना, अरे वही फर्क होगा सिर्फ। तो अगर मैं चार्ज बैलेंस करने जाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है माइनस का 8 है, और अगर मैं यहां चेक करने जाऊंगा तो कितना है 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में बैलेंस करने के लिए, मतलब अगले स्टेप में क्या, इसी स्टेप में अगर हम बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इधर 6H प्लस 8H प्लस जोड़ दूं, अब हो गया बैलेंस। अब यहां से कितना आ गया +8 आ गया, तब 0 हो गया चार्ज। जब ये बैलेंस हो जाता है तो अगले में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर। अब आप बताओ, अगर मैं इसी को ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर लूं, चार्ज का लफड़ा हटा देता हूं, तो आप बताओ जल्दी से मुझे, इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं, 4, मतलब 4 टू 8, 8 ऑक्सीजन है। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं, सिर्फ 4 हैं। इधर कम है, इस तरफ कम है, तो जिधर कम होते हैं उधर क्या जोड़ देंगे, +4H2O, जितना कम है उतना जोड़ दिया। क्या एग्जैक्टली सेम पहले जैसी रिएक्शन आ गई है। अब बेसिक मीडियम होता तो 4H प्लस उधर आता और OH माइनस किधर, इस तरफ आ जाता। हाँ बैलेंस हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपसे बोला है कि यही इस्तेमाल करना है तो वही करोगे, और नहीं बता रखा है तो आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, दोनों से ही कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों थे बैलेंसिंग का तरीका, ठीक है ना। हाँ, इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद फिर मैं कुछ होमवर्क बताता हूँ जो आपको करना है, ठीक है।
तो भाई साहब ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब चैप्टर कौन सा है, पुरानी बुक है या नई बुक है, उसके हिसाब से देख लेना। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वो 8 पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है और एक दूसरा है जो क्वेश्चन नंबर 19। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी में कोई समस्या नहीं होने वाली, जैसे बैलेंसिंग होती थी वैसे ही होगी। यहां पे जितना समझना, ये P4OH माइनस PH3HPO2, इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूं, सुना ध्यान से। अगर आप P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 और प्लस HPO2 माइनस इसका निकालोगे तो एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ P4 मतलब 0, OH माइनस है। वैसे अगर कोई OH माइनस H प्लस ऐसा कुछ हो ना तो इसको हटा दिया करो, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये सब वेस्ट है, ये सब क्या है, वेस्ट। हमें बस मतलब इससे है OH माइनस H प्लस अगर पहले से रिएक्शन में लिखा हुआ दिखे तो उससे कोई मतलब नहीं, बाद में अपने आप आ जाएगा जो भी है। अब सुना ध्यान से, यहां अगर निकालूंगा तो कितना आएगा, हाइड्रोजन पे कितना है 3 प्लस का हो जाएगा, तो इस पे कितना आएगा 3 माइनस का। यहां अगर बात करता हूं तो ऑक्सीजन पे कितना हो गया 2 2 4 यानी -4, एक कम कर दो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और एक H प्लस है तो अब बचा कितना -2, तो -2 बचा तो यहाँ कितना आ जाएगा +2। सही बात है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये देखो एक जगह घट रहा है 0 से -3 और यही जगह बढ़ रहा है, मतलब यही सेम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही सेम रिड्यूस भी हो रहा है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब ऐसा हो रहा हो तो आप परेशान हो गए सर अगर OHR RH लिखना हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने एक बार P4 लिखा हुआ है ना, आप अपनी मर्जी से एक P4 और लिख लोगे तो इसका भी 0 होगा। अब हो गया अलग, नॉर्मल रिएक्शन की तरह, कोई समस्या नहीं है। जब लास्ट में जाना तो एक बार P4 एक बार P4, कितनी बार है 2 बार, तो जोड़ के 2P4 हो जाएगा और क्या, समझे ना, कोई समस्या नहीं है। आप 2 बार लिख लो अपनी मर्जी से, लास्ट में अपने आप सब बैलेंस होकर के आ जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, बैलेंस होकर आ जाएंगे। तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और यही होमवर्क है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।